माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। एक शिक्षक के रूप में हम भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस पर हम लोग लगातार। अभी हम थावे स्थित डायट केंद्र में हैं, जहाँ पे शिक्षकों की ट्रेनिंग दी जाती है। ये वही डायट केंद्र है जहाँ पे नवनीत शिक्षक हो या कोई हर टाइम से जो है वो ट्रेनिंग चलते रहता है। फिलहाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो नियम लागू हुआ है, इसके बारे में हम सर से बात करेंगे। सर, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुआ है, कैसे ये सर फेस होगा, क्या कैसे इस शिक्षा को बच्चों के बीच में रखा जाएगा, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बाकी हम सर से बात करेंगे, जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर त्रिभुवन मिश्रा दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज से यहाँ पे मुख्य वक्ता के रूप में इस सेमिनार में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक शिक्षा चुनौतियाँ एवं समाधान विषय पर आयोजित किया जा रहा है, इसमें मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे हम लोग ये मेनली चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लगभग 34 वर्षों के अंतराल पर बनी हुई है, शिक्षा के लिए इसमें क्या प्रोविज़न किए गए हैं, इसके प्रोविज़न अगर किए गए हैं तो उसके कार्यान्वयन में क्या चुनौतियां हैं, इसका क्या एक सम्यक समाधान हो सकता है। इसी पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट थावे ने एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य प्रोविज़न है क्या। इसमें मेनली अगर आप देखेंगे तो पहले 2 वर्षीय बीएड या 2 वर्षीय डीएलएड कार्यक्रम होते थे, लेकिन अब यह बदल गया है। अब आगे गवर्नमेंट चाहती है कि 4 वर्षीय का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू करेगी, जिसमें स्नातक की डिग्री और टीचर्स ट्रेनिंग ये दोनों आपको इंक्लूडेड दी जाएगी। ये इंक्लूडेड रहेगी सर? हाँ, ये इंक्लूडेड रहेगी। और आपको एक ही साथ अध्यापक अगर बनना है तो आपको पहले ही तय कर लेना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट के बाद मुझे क्या करना है। जैसे अभी तक ये थाती नहीं थी, अभी तक ये थी कि कोई 1 साल या 2 साल का बीएड किया और अध्यापक पेशे में चला गया। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से लोगों को प्रोफेशनल बनाने की कोशिश है। इससे अब वही बच्चे शिक्षण पेशे में आएंगे जो कि वास्तव में शिक्षक बनना चाहते हैं और गंभीरता से जो काम करना चाहते हैं इस फील्ड में, यही बनना चाहते हैं। क्योंकि सर सुनने में ये भी आया है कि जो नई शिक्षा नीति लागू होगी तो मैट्रिक इंटर जो बच्चे अभी इंटर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो बोर्ड पूरी तरह हटा दिया जाएगा। इस बात में जी देखिए, इंटर मैट्रिक बोर्ड पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा में शिथिलता या लचीलापन लाने की बात की गई है। परीक्षाएं तो जैसे 1 में 2 में 3 में हर क्लास में अपने स्तर के हिसाब से परीक्षाएं होती हैं, किंतु इतना जो रिजिडपन इस तरह से परीक्षा नहीं होगी। जो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन के बारे में अगर आपने सुना होगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि बच्चा कितना सीखा, कितना उसके में व्यवहारिक परिवर्तन हुआ, कितना ज्ञान लिया, जो समाज में कितनी बातों को पहुंचा सकता है। ये पूरा प्रैक्टिकल रहेगा। एग्जामिनेशन का फॉर्मेट वक्त बदल सकता है, ये हो जाएगा। जी सर, इंटरमीडिएट के बाद भी क्या उसका नीति रहेगा कि इंटरमीडिएट की हटा दिया जाएगा नहीं? क्योंकि सुनने में ये भी कुछ बच्चे सब से ये बात हुआ हमसे कि बिहार ये जो नई शिक्षा नीति लागू हुआ है, ये कहीं ना कहीं वैसे शिक्षकों वैसे बच्चों को मतलब पढ़ाई से कमज़ोर कर देगा, क्योंकि बोर्ड हटाया नहीं, मैं आपके प्रश्न ऐसा नहीं है। अब जो नया स्कूली स्ट्रक्चर है, पहले 10+2+3 का था, अब 5+3+3+4 का है। पहले 5 साल में LKG UKG जो कक्षाएं चलती और क्लास 1-2 रहेगा, फिर अगले 3 साल में 3, 4, 5, फिर +3 में 6, 7, 8 और इंटरमीडिएट तक 9, 10, 11, 12 की शिक्षा अनिवार्य रूप से चलती रहेगी। और रही बात बोर्ड में लचीलापन, तो उसमें शिक्षक का काम बढ़ जाएगा। जो परीक्षा 3 घंटे में अचानक से मूल्यांकन कराया जाता है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे की तबीयत खराब है, किंतु अभी जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें सिर्फ 3 घंटे में क्या करता है, उसी परफॉर्मेंस के बेस पे हम मान लेते हैं कि बच्चा विद्वान है, पढ़ने में कैसा है, कितना मेधावी है, इस रूप में लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब उसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन चलता रहेगा। बोर्ड में थोड़ा लचीलापन है, लेकिन परीक्षा प्रणाली समाप्त हो जाए ऐसी कोई बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नहीं है। जी कितना सर बच्चों के लिए कितना टफ रहेगा सर? ये बच्चों के लिए बिल्कुल आसान रहेगा। जो पढ़ना चाहते हैं, इस विधा में आगे जाना चाहते हैं, जैसे इंटरमीडिएट में है कि व्यावसायिक शिक्षा सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से दी जाएगी, तो जिनका मन व्यवसाय की तरफ हो जाएगा वो व्यवसाय की ओर मुड़ जाएंगे। जो बाकी के बच्चे बचे रह जाएंगे वे हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा में जाएंगे, कुछ टीचर बनने जाएंगे, कुछ डॉक्टर बनना जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल वर्क हुआ है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत करना चाहिए। अभी शुरू में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे ये रन करेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 21वीं सदी में भारत को के लिए सर कितना लाभदायक है? बच्चों के लिए भी बहुत लाभदायक है। पहले टीचर्स की कमी या कुछ और वजह से जो चीज़ें सीख नहीं पाते थे, अब वो
प्रॉपर टीचर की व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है, स्कूलों की हालत सुधरी है, टीचर स्कूल में रह रहे हैं, तो इससे क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा की बात कही गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल में दो बातें हैं। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए और सभी को सुलभ होना चाहिए। तो बच्चों को सबसे बड़ा फायदा सबके पास सुलभ होनी चाहिए, सरकारी उनको अनुदान भी दिया जाएगा और पढ़ने पढ़ाने में उनके मेधा, योग्यता और उपयोगिता का पूरा उपयोग किया जाएगा। इस पर पूरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति फोकस्ड है। क्या सर कुछ पैटर्न वगैरह भी चेंज वगैरह होगा कि पैटर्न सेम रहेगा सर? देखिए, कुछ पैटर्न जरूर चेंज हो रहा है। जो आप परीक्षा की बात बता रहे हैं उसके मतलब जो परीक्षा में है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इस तरह के सवालों को सम्मिलित किया जाएगा। कुछ प्रैक्टिकल को महत्व दिया जाएगा परीक्षा न लेकर के। कुछ जैसे कला है, शिल्प है, स्वास्थ्य है, फिजिकल एजुकेशन है, इनके नंबरों को भी जोड़ा जाएगा। मतलब शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक होगी। इस पैटर्न में परिवर्तन आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देखने को मिलेगा। सर अगर पूरी एक शब्द में कहा जाए तो नई शिक्षा नीति बहुत भविष्य के लिए, बहुत बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिल्कुल 21वीं शताब्दी के भारत की ज़रूरतों के लिए बनाया गया है और काफ़ी फायदेमंद शिक्षा नीति होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और शिक्षा नीति को स्वागत है। हाँ, इस शिक्षा नीति का स्वागत करते हैं। कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन कहा जाता है कि माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। एक शिक्षक के रूप में हम भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी मैं दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कार्यरत हूँ। डॉक्टर त्रिभुवन मिश्रा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर का साफ तौर पे ये कहना था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई कहीं ना कहीं बच्चों के लिए लाभदायक है और ये सही है। आने वाले समय में जो भी बच्चे जिस लाइन में जाना चाहते हैं वो आसानी से वो शिक्षा ग्रहण करके अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए